हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले चैप्टर में रिवील हुआ था कि सड़क पर चल रहा बंदा असल में तनाबाटा है। वो बस शांति से रोड पर चल रहा होता है, तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है। ड्राइवर खिड़की खोलकर पूछता है, हे रॉकस्टार, लगता है हम सेम डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, अगर हाँ तो कार में बैठ जाओ। फिर सीन कट होता है शिन की तरफ, जो अब मिस्टर साकामोटो और बाकी ग्रुप के साथ वैन में बैठा होता है। किंडाका तुरंत शिन से पूछता है, शिन कुछ फील हो रहा है? शिन जवाब देता है, हम जेसीसी टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि एनिमीज ऑलरेडी आ रहे हैं। ये सुनते ही बॉयल्ड, जो वैन चला रहा होता है, टेंशन में आ जाता है क्योंकि क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन शिन की फ्यूचर साइट एबिलिटी से जुड़ी है। मिसेस साकामोटो भी घबरा जाती हैं क्योंकि साकामोटो अभी भी बेहोश पड़े हैं। किंडाका पूछने ही वाला होता है कि एनिमीज कहां से आएंगे, तभी कार का कंप्यूटर सिस्टम अचानक बीपिंग करने लगता है और हाना के बाल ऊपर उठने लगते हैं। फ्रंट सीट पर बैठा बॉयल्ड शॉक एक्सप्रेशन में सामने देखता है और रिवील होता है कि गोजो टोल गेट के पास खड़ा जूस पी रहा है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी स्ट्रांग है कि हाना के बाल तक इफेक्ट हो रहे हैं। अगले ही सेकंड गोजो लाइटनिंग स्पीड से विंडशील्ड तोड़कर वैन के अंदर घुस जाता है और बोलता है, बिलीव नहीं होता, इतनी चोट के बाद भी तुम जिंदा हो साकामोटो। लेकिन इस बार गोजो के दोनों हाथ पॉकेट्स में होते हैं। शिन पीछे से पंच मारता है लेकिन गोजो लाइटनिंग स्पीड से डॉज कर लेता है और काउंटर में एक जबरदस्त किक शिन को मारकर वैन के बाहर फेंक देता है। शिन नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन एक फायर ट्रक ड्राइवर उसे हवा में पकड़ लेता है और कहता है, आर यू ओके? ये बेहद खतरनाक है। शिन उसे थैंक करता है और पूछता है कि वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ वैन के अंदर गोजो फिर से साकामोटो को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है। उसकी हथेलियों में इलेक्ट्रिक चार्ज होने लगता है लेकिन किंडाका एक ब्लिंक में गोजो का चेहरा पकड़ लेता है। किंडाका की ताकत इतनी होती है कि वैन की साइड वॉल फट जाती है और वो गोजो को एक दूसरी कार में पटक देता है। कार का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह स्मैश हो जाता है। गोजो उठकर कहता है, ओल्ड मैन, तुम अभी भी इतने फास्ट कैसे हो? किंडाका रिप्लाई देता है, आज भी यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। वो बताता है कि बूढ़ा होने के बावजूद उसके पास अब भी मॉन्स्टर क्लास स्पीड है। फिर रिवील होता है कि उस कार के अंदर टॉरेस बैठा था। वो घबराकर कहता है, ओह नो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये कार मेरी है। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना सैंड ब्लास्टर निकालता है और सीधे किंडका को टारगेट कर लेता है। किंडका सिचुएशन एक्सेप्ट कर ही रहा होता है कि अचानक ऊपर से जोर का क्रैश साउंड आता है। शिन एक फायर ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है और उसी ट्रक से टॉरेस की कार को जोर से हिट करता है। शॉकिंगली पैसेंजर सीट पर तनाबाटा भी बैठा दिखता है, यानी चैप्टर की शुरुआत में तनाबाटा को लिफ्ट देने वाला टॉरेस ही था। शिन के शोल्डर पर एक वाटर होज टंगी होती है। वो किंडाका से पूछता है, आर यू ओके? किंडाका सरप्राइज होकर कहता है, शिन तुम क्या प्लान कर रहे हो? शिन उस वाटर होज को टॉरेस की कार की विंडो पर मार देता है। ग्लास टूट जाता है और कार पूरा पानी से भर जाती है। अंदर टॉरेस और तनाबाटा सांस नहीं ले पाते। टॉरेस कहता है, तानाबाता कुछ करो, हम सफोकेट हो जाएंगे। तनाबाटा अपना गिटार पकड़कर जोर से बजा देता है जिसके साउंड से कार का पूरा रूफ उड़ जाता है। उसी दौरान किंडाका अचानक गायब हो जाता है। नेक्स्ट पैनल में रिवील होता है कि किंडाका अब शिन के साथ फायर ट्रक के ऊपर खड़ा है। किंडाका शिन से कहता है, तुम अब सच में साकामोटो जैसा एक्ट करने लगे हो। शिन रिप्लाई देता है, यही सेम बात स्लर ने भी कही थी। दूसरी तरफ गोजो आराम से टॉरेस की कार के ऊपर बैठा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोजो मजाक में टॉरेस से कहता है, नाइस, कम से कम कार तो साफ हो गई। टॉरेस रिप्लाई देता है, पर कार क्लीनिंग यूजुअली बाहर से होती है। वेल, इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगले चैप्टर 16 नवंबर को आएगा।